वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सही से अंग्रेज़ी कैसे पढ़ें, क्योंकि अंग्रेज़ी पढ़ने के कुछ नियम होते हैं और अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो तो अंग्रेज़ी के जो पढ़ने के नियम हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो से पहले भी मैंने अंग्रेज़ी पढ़ने के बेसिक नियमों को लेकर के 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो वह वीडियो देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ नियम लिए हैं जो अंग्रेज़ी पढ़ने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नियम है, अगर किसी अंग्रेज़ी शब्द के अंत में ITE आ जाए, क्या आ जाए, ITE, तो उसको हम आइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइट। यानी किसी अंग्रेज़ी शब्द के अंत में अगर ITE हो तो उसको हम आइट पढ़ते हैं। जैसे SITE, तो इसको हम साइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइट, क्योंकि इसमें ITE आया है अंत में। तो अगर किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में ITE आ जाए तो उसको हम आइट से उच्चारित करते हैं, तो SITE, साइट। ऐसे ही BITE, इसको हम बाइट पढ़ेंगे। KITE को हम काइट पढ़ेंगे। ऐसे ही WHITE, इसको हम वाइट पढ़ेंगे। UNITE, इसको हम यूनाइट पढ़ेंगे। ऐसे ही QUITE, इसको हम क्वाइट पढ़ेंगे। INVITE, इसको हम इनवाइट पढ़ेंगे। तो अगर किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में ITE आ जाए तो उसको हम आइट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला नियम है, अगर किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में TION, ठीक है, आ जाए, अगर किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में TION आ जाए तो उसको सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सन। जैसे NATION, तो इसको हम नेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंत में TION है, तो TION को हम सन से उच्चारित करते हैं, तो इसको पढ़ेंगे हम नेशन। NA से ने बन गया, TION से सन बन गया, तो नेशन। ऐसे ही OPTION, इसको हम पढ़ेंगे ऑप्शन, क्योंकि OP से ऑप बन गया और TION से सन बन गया, तो ऑप्शन। ऐसे ही MOTION को मोशन, LOTION को लोशन, RATION को राशन, STATION को स्टेशन। ठीक है, तो अगर किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में TION आ जाए तो उसको हम सन पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ELECTION, ठीक है, तो इलेक्शन। ऐसे ही LOCATION, लोकेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम है हमारा, अगर किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में TURE आ जाए, क्या आ जाए? TURE, तो इसको हम चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चर। जैसे NATURE, तो NA से ने बन गया और TURE से बन गया चर, तो ये हो गया नेचर। क्या हो गया? नेचर। ऐसे ही FUTURE, इसको पढ़ेंगे फ्यूचर, क्योंकि FU से फ्यू बन गया और TURE से चर बनेगा, तो फ्यूचर। ऐसे ही PIC यानी पिक और TURE चर, तो ये हो गया पिक्चर। ऐसे ही MIX मिक्स और TURE चर यानी मिक्सचर। ठीक है, चलिए अगला नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में INE आ जाए, क्या आ जाए? INE, तो उसको हम आयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयन। जैसे LINE, तो इसको हम लाइन पढ़ेंगे। FINE, इसको हम फाइन पढ़ेंगे। NINE, तो इसको हम नाइन पढ़ेंगे। MINE, इसको हम माइन पढ़ेंगे। WINE, इसको हम वाइन पढ़ेंगे। SHINE, इसको हम साइन पढ़ेंगे। तो किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में अगर INE आ जाए तो उसको हम आयन से उच्चारित करते हैं। चलिए अगला नियम है, यदि किसी शब्द में या अंग्रेजी शब्द के अंत में OUND आ जाए तो उसको हम आउंड से उच्चारित करते हैं। किससे करते हैं? आउंड से। जैसे SOUND, ठीक है, इसको हम साउंड पढ़ेंगे। FOUND, फाउंड पढ़ेंगे इसको।
GROUND को ग्राउंड पढ़ेंगे और AROUND को अराउंड पढ़ेंगे। यानी किसी शब्द के अंत में अगर OUND आता है तो उसको हम आउंड से उच्चारित करते हैं। अगला नियम है, यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में ABLE आ जाए तो उसको हम एबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एबल। जैसे TABLE टेबल, CABLE केबल, STABLE स्टेबल, ENABLE इनेबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम है, अगर किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में AME आ जाए, क्या आ जाए? AME, तो उसको हम एम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एम। जैसे NAME इसको हम नेम पढ़ेंगे, CAME इसको हम केम पढ़ेंगे, SAME इसको हम सेम पढ़ेंगे, FAME इसको हम फेम पढ़ेंगे, GAME इसको हम गेम पढ़ेंगे और FRAME इसको हम फ्रेम पढ़ेंगे। तो किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में अगर AME आ जाए तो उसको हम एम से उच्चारित करते हैं। अगला नियम है, यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में GHT आ जाए, क्या आ जाए? GHT, तो उसको हम आइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइट। जैसे FIGHT इसको हम फाइट पढ़ेंगे, LIGHT इसको हम लाइट पढ़ेंगे, NIGHT इसको हम नाइट पढ़ेंगे, RIGHT इसको हम राइट पढ़ेंगे, MIGHT इसको हम माइट पढ़ेंगे, BRIGHT इसको हम ब्राइट पढ़ेंगे, HIGHT इसको हम हाइट पढ़ेंगे, TIGHT इसको हम टाइट पढ़ेंगे, TONIGHT आ जाए तो उसको हम टुनाइट पढ़ते हैं। तो ये थे अंग्रेजी पढ़ने के कुछ बेसिक नियम। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहला नियम है हमारा, अगर किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में ITE आ जाए तो उसको हम आइट पढ़ते हैं। जैसे SITE को साइट पढ़ेंगे। दूसरा नियम है हमारा, अगर किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में TION आ जाए तो उसको हम सन पढ़ते हैं। जैसे NATION इसको हम नेशन पढ़ेंगे। तीसरा नियम है हमारा, अगर किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में TURE आ जाए तो उसको हम चर पढ़ते हैं। जैसे NATURE को नेचर पढ़ेंगे। अगला नियम है हमारा, अगर किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में INE आ जाए तो उसको हम आयन पढ़ते हैं। जैसे LINE को लाइन पढ़ेंगे। अगला नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में OUND आ जाए तो उसको हम आउंड पढ़ते हैं। जैसे SOUND को साउंड पढ़ेंगे। इससे अगला नियम है, अगर किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में ABLE आ जाए तो इसको हम एबल पढ़ते हैं। जैसे TABLE को टेबल पढ़ेंगे। और इससे अगला नियम है, अगर किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में AME आ जाए तो उसको हम एम पढ़ते हैं। जैसे NEME को नेम पढ़ेंगे। और अगला है, अगर किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में GHT आ जाए तो उसको हम आइट पढ़ते हैं। जैसे FIGHT को फाइट पढ़ेंगे। तो ये थे अंग्रेजी पढ़ने के बेसिक नियम। अगर आप वाकई में अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हो तो ये अंग्रेजी पढ़ने के जो नियम हैं इनको आपको सीखना होगा और आप रोज़ाना अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास करते रहें। जितना आप अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास करोगे उतना आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।